डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने ये सीरीज क्यों कुछ हफ्ते से नहीं लाए हैं या इन्होंने बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स चूंकि एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और काफ़ी सारे उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी है, तो इसके चलते और भी अदर इंगेजमेंट्स के चलते मैं नोट तो करता था, मैं पेपर आपके लिए पढ़ता था, लेकिन उसको मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और लेकिन चलिए ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि अभी जितनी मैंने नोट किए हुए हैं जुलाई और अगस्त में, कुछ तो सितंबर के भी एक दो हैं, उसको लेके जल्दी से इस वीडियो को पूरा कर देते हैं, जिससे कि आगे हम वीकली या फोर्टनाइटली जो है आपको अच्छे से कर पाएं। तो एक कंटिन्यूटी हो जाएगी यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जुलाई अगस्त और कुछ एक दो सितंबर के दिनों में भी क्या दिखे है, दुनिया में क्या हुई है, इंडिया में क्या हुई, जो क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चलिए जानने की कोशिश करते हैं, करंट अफेयर। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम लोग करंट अफेयर को समझे, इस एक दो महीने में क्या हुआ है, आपको बताना मेरा कर्तव्य और आपका जानना अधिकार कि एक बैच सक्सेसफुल जो है 1 अगस्त से चल रहा है। वो क्या बैच है, उसमें आप यूजीसी नेट यदि दिसंबर में दे रहे हैं, आरपीएससी दे रहे हैं जो अक्टूबर में हो रही है, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो बेस्ट वे में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और एक इंजॉयबल जर्नी के थ्रू, तो आपको जरूर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बेसिकली टेस्ट सीरीज है, लेकिन इसमें जो है एक तरह का काउंसलिंग भी होती है, क्योंकि हफ्ते में 2 बार, अभी जस्ट आधे घंटे बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, उस पे जो डाउट्स होते हैं, एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड इवन जनरल जो इश्यूज पढ़ाई से लेके होते हैं, लाइव से होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी एक एपिस्टेमोलॉजिकल एक एक्सपीरियंस है कि कैसे नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल यहाँ लिखी गई है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑफ कोर्स एट नॉमिनल कॉस्ट। और आपको ये भी बता दें कि इसमें कभी भी आप इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं कि अभी तक जितने टेस्ट हुए, करीब 10 पेपर हुए हैं टेस्ट, आज जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड पे हो रहा है, तो वो आपको ऑफलाइन गूगल फॉर्म में और ऑनलाइन गूगल फॉर्म में और ऑफलाइन पीडीएफ में विथ आंसर एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाती है। इसलिए आप कुछ भी लूज करते नहीं है, इवन कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अभी तो उसकी बैच आने में कुछ महीने हैं, लेकिन तब तक आप वेट मत कीजिए। ये दो जो बुक है उसको जरूर लीजिए और इससे प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि सर क्या इसका न्यू वर्जन आएगा। मुझे भी नहीं पता कि अभी इसका न्यू वर्जन आना चाहिए, क्योंकि कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, वो किताब बिल्कुल रोबस्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही मतलब एकदम अप टू डेट बुक है, तो दोनों अमेजन पे है, इसकी लिंक यहाँ दी गई है, इससे आप अभी प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट फॉर द CUET पीजी बैच जो दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में पिछले महीने में क्या हुआ है, जो जो एग्जाम वर्दी है। देखिए, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सेंट्रल एशिया भी है, चाइना है, पाकिस्तान है, रसिया, मतलब एक अजीब सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है। रसिया के साथ अच्छा हमेशा है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान दोनों इसमें दिखते हैं। सेंट्रल एशिया के साथ भी अच्छा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल जो है इंडिया उसका चेयरपर्सन है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस बार जो 2023 का जो उसका समिट हुआ, वो कहाँ हुआ, कब हुआ। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको पता है इसको कैसे देखना है, आप इसको पॉज कर लेते होंगे। इसका सही आंसर है कि ये वर्चुअल हुआ, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और 4 जुलाई को हुआ। वैसे इंडिया चूंकि चेयर है तो वो उसका होस्ट कर रहा था। एससीओ के बारे में मैंने यहाँ सारी जानकारियां दी है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसे कई कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ईरान को देखिए, ईरान जो है इस बैठक में एक 9th मेंबर के तौर पे इसमें शामिल हुआ। इसके पहले जो है इसमें केवल 8 मेंबर थे। तो एक इंपॉर्टेंट बनता है किस समिट में, तो ये 23rd एससीओ समिट था, उसमें ये शामिल हुआ। और एससीओ के बारे में देखिए, इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इंडिया करंट चेयर है, लाइक दैट। इसके अलावा जो अभी ईस्ट एशियन समिट होने वाली है, ये आज की न्यूज़ है, मोदी जी उसमें जा रहे हैं। अब ईस्ट एशियन समिट होता क्या है उसके बारे में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेसिकली इसको ASEAN+8 हम कह सकते हैं, ASEAN+6, आसियान जो है उसमें 10 कंट्री हैं, उसमें 6 कंट्री को मिला दे तो वो ASEAN+6 हो जाती है। 6 कंट्री है, चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और प्लस 2 यूएसए एंड रसिया। तो एक बहुत ही पावरफुल जो है एक डायलॉग बनता है, उसको ईस्ट एशियन समिट कहते हैं। वो आसियान नेशन के एक तरह साइड लाइन पे होता है। आसियान जहां हो रही है, जैसे अभी जकार्ता में हो रही है, तो वहीं पे जो है ये ईस्ट एशियन समिट भी होती है। और ये यहाँ पे आप देखिए जकार्ता में जो है 7 सितंबर को ये हो रही है। व्हेन एंड वेयर द ब्रिक्स समिट 2023 हेल्ड, ब्रिक्स समिट भी हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसमें भी इंडिया और चाइना है। इसमें पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन रसिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, जो कि ये सब बहुत उभरते हुए इकोनॉमिक्स हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्री के बाद यदि आप देखें, और ये सब G4 के मेंबर भी हैं यदि जापान को मिला जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखा गया है, कई कई क्वेश्चन इससे बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये ब्रिक जो नेम था, क्वाइन किसने किया। तो ये गोल्डमैन सैक जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उनके एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इसको क्वाइन किया था ब्रिक। बाद में ये ब्रिक्स में बदल जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका उसको 2010 में ज्वाइन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि किसने ब्रिक क्वाइन किया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, संघाई में है। ब्रिक्स के बैंक के बारे में पूछा जाता है कि उस बैंक का क्या नाम है, पहले उसका नाम ब्रिक्स बैंक था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और जो लेटेस्ट जो ब्रिक्स समिट हुई है जो यहाँ पूछा गया है, वो जोहान्सबर्ग में हुई है 22 से 24 अगस्त को, तो ये भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट समिट कहाँ होगी ये भी पूछा जा सकता है, ये ब्राजील में होगी। और यहाँ पे ये भी आप जान सकते हैं कि यदि यहाँ साउथ अफ्रीका हुई है तो अल्फाबेटिकली ब्राजील में होगी, फिर रसिया में होगी, फिर इंडिया में, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से आप गेस भी कर सकते हैं, इस क्रम में इसकी समिट होती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो अभी ईस्ट एशियन समिट हो रही है, उसके पहले आसियान और इंडिया की भी समिट जो है आसियान मीटिंग के साथ साइडलाइन में होगी। तो आसियान और इंडिया का जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना है, 1992 में शुरू होता है। आप ये पूरा पढ़ लीजिए, इतने सारे इससे सवाल पूछे जाते हैं कि कब सेक्टोरल पार्टनर बना इंडिया आसियान का, कब डायलॉग पार्टनर, कब समिट लेवल पार्टनर, कब स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये सब सभी बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है। 2022 में इंडिया को और अपग्रेड कर दिया गया जब 30 ईयर पार्टनरशिप का हम लोगों ने मनाया, तो इसको इंडिया बन गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और उसके बाद पहली बार ये बैठक हो रही है, कहाँ पे हो रही है आप देख सकते हैं, ये जकार्ता में हो रही है सितंबर 6 और 7 को, जहाँ पे कि आसियान कंट्री अपनी बैठक कर रहे हैं। और इस बार जो आसियान का जो चेयर है इस साल के लिए, मैं पूछ रहा हूँ कौन है, वो ऑफ कोर्स इंडोनेशिया, और उसके प्रेसिडेंट ने सबको इनवाइट किया है। विच पार्टी वॉन द ग्रीस इलेक्शन, ग्रीस की इलेक्शन अभी हाल में 1-2 महीने पहले हुई है, और वहां पे मैंने 2 ही ऑप्शन दिया है, एक जो है रेडिकल लेफ्ट है, एक जो है राइट है। राइट पार्टी मतलब कंजर्वेटिव पार्टी, और जीता है सेंटर राइट कंजर्वेटिव न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने। वहां पे जो इलेक्शन सिस्टम है बड़ा मजेदार है, उसको मेजोरिटी बोनस सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए। एक तरह का सेमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे कि जो पार्टी थोड़ा ज्यादा वोट लाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में से पार्टी लिस्ट सिस्टम, उसको कुछ बोनस सीट दे दिया जाता है, जिससे कि हंग पार्लियामेंट ना रहे और कोई ना कोई सत्ता में आ जाए। इसके लिए इसको मेजोरिटी बोनस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा ग्रीस की जो पॉलिटी उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जस्ट लाइक इंडिया। और उसका एग्जीक्यूटिव इंडिया की तरह प्रेसिडेंट है, लेकिन नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो एक्चुअल सरकार चलाता है। और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको वॉली कहते हैं, लेजिस्लेचर, और 300 सीट वहाँ है, और यूनिकैमरल है, कोई 2 हाउस वहाँ पे नहीं। बेसबॉल क्रिकेट जो है कुछ महीने बहुत नाम इसका आया पेपर में और न्यूज़ में, काफ़ी इस पर डिस्कशन हुई। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच एसेज अभी हुआ था, तो बेसबॉल क्रिकेट इज रिलेटिव टू इंग्लैंड। ये क्या है कि न्यूजीलैंड के कौन, मकुलम, शायद मकुलम जो है वो इसके कोच बने, और उनका ये कहना था इंग्लैंड के लिए कि बिल्कुल फियरलेस, एकदम ब्रेव क्रिकेट खेलो। मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हमें सेव करना है, डिफेंड करना है, इतने रन बना लें कि विरोधी बना ना पाए, एकदम हमेशा रिस्क लो। और जब भी मतलब मुसीबत भी आए तो ऑफेंस जो है डिफेंस का सबसे अच्छा साधन है। इस टाइप का जो पूरी थॉट है उसको बेसबॉल कहते हैं, क्योंकि मकुलम को बैज कहा जाता है, तो बेसबॉल क्रिकेट नाम में हो सकता, मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। मकुलम उसके उनके जब कोच बने तो बैचबॉल क्रिकेट लाया गया। इसकी बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन क्रिकेट बहुत मजेदार बैचबॉल से हो चुका है। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऑफ मेटा, जो फेसबुक है अपने को मेटा कहती है, और मेटा जो है वो ट्विटर के कंपटीशन में वो अपनी अपनी ओन जो है ट्विटर लेके आई है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट लेके आई, जिसका नाम थ्रेड है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्विटर खुद ही, जो कि अब एलन मस्क चलाते हैं, उन्होंने अपना नाम ट्विटर से बदल के एक्स कर लिया। आई डोंट नो क्या है ये, पहले इसका लोगो ऐसा था, अब ये एक्स हो गया। मैं तो कुछ दिन तक कंफ्यूज किया कि मेरा ट्विटर कहाँ चला गया, क्योंकि मुझे अपने डेस्कटॉप पे एक्स दिख रहा था। तो अब इसका लोगो एक्स हो गया, एक्स वर्सेस थ्रेड। Who was the chief of the Wagner group which was killed in a plane crash? आप सब लोगों को पता है कि प्लेन क्रैश हुई, अभी भी लोग नहीं जानते कौन किसने कराया, क्या है, सब शrouded in mystery है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये
जो महोदय थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था पुतिन के अगेंस्ट में, और फिर इनको एक तरह से देश निकाला दिया गया था, बेलारूस भेजा गया था, और फिर कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम क्या है? ये एक मर्सनरी आर्मी चलाते थे, मर्सनरी मतलब भाड़े का आर्मी चलाते थे, और बहुत स्ट्रांग हो गए थे, और यूक्रेन में पुतिन की तरफ से ये लड़ते थे, येवजेनी प्रिगोजाई। तो ये नाम तो प्रोनाउंस करना ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई अभी। हु इज द प्रीमियर ऑफ चाइना? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? वैसे तो ली क्वांग है, क्योंकि अभी जो समिट G20 की कुछ दिन में दिल्ली में होने वाली है, उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने जी जिनपिंग ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा। ये बहुत शॉकिंग था। इसके पहले पुतिन ने भी कह दिया था मैं नहीं आऊंगा। तो चाइना और रसिया दोनों अवॉइड कर रहे हैं, और चाइना ने कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ली क्वांग आएंगे दिल्ली। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि बहुत कारणों से अभी आसियान की बैठक हो रही है जकार्ता में 6 से 7 सितंबर। वहीं पे आसियान +8, जिसको कि आप ईस्ट एशियन समिट कह सकते हैं, उसकी बैठक हो रही है, और इंडिया आसियान भी बैठक हो रही है। इन सब की जो है एक तरह से अध्यक्षता करेंगे जोको विडोडो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। विच कंट्री वॉन सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इंडिया ने कुवैत को हरा करके सैफ का फुटबॉल चैंपियनशिप। अभी हम फुटबॉल में बहुत नीचे हैं, लेकिन चलिए इस लेवल पे साउथ एशियन में तो हम आगे हैं, अच्छी बात है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैंपियंस लीग फुटबॉल, जो कि क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होती है, वो किसने जीता? मैं पूछ रहा हूँ मैनचेस्टर सिटी। यहाँ मैनचेस्टर सिटी के जो कैरिस्मेटिक कोच हैं, उनका नाम क्या है? मैं अभी भूल रहा हूँ। पेप, यहाँ तो लिखा भी है, पेप ग्वार्डियोला। पेप ग्वार्डियोला जो है ऐसे चमत्कारी कोच हैं, जो पहले बार्सिलोना को भी कोच कर चुके हैं, और जब से वो मैनचेस्टर सिटी को कोच कर रहे हैं, तब से मैनचेस्टर सिटी ने एक तरह से जादू किया है। ये विनर बने हैं। उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीता है, और एक और कप वहाँ पे जो होती है, मतलब 3 ट्रिबल जो है उन्होंने इस बार जीता है। यहाँ पे लिखा हु वॉन 2023 विबल्डन मेन फाइनल? विबल्डन जो है वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। बाकी जो है वो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन है। ये घास के मैदान पे इंग्लैंड में, लंदन में खेली जाती है, और इसको जीतना जो है एक सबसे चैलेंजिंग टेनिस में माना जाता है। इसको इस बार जीता है बहुत यंग स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। ये सब ग्रेट प्लेयर है, लेकिन इस बार जीता इस यंग प्लेयर ने, स्पेन के। विच कंट्री इज नेक्स्ट इन लाइन टू ज्वाइन NATO? तो नाटो में जो अभी ज्वाइन कुछ ही महीने पहले अप्रैल में फिनलैंड ने किया 31st मेंबर, और 32nd मेंबर के रूप में स्वीडन बिल्कुल तैयार है, क्योंकि नाटो के संविधान के अनुसार सभी एग्जिस्टिंग मेंबर को एग्री होना है न्यू मेंबर के ज्वाइन पे। इस पे टर्की का कुछ ऑब्जेक्शन था, लेकिन अब टर्की राजी हो गया, और किसी भी पल आप न्यूज सुनेंगे कि स्वीडन बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जितनी जानकारी आपको एग्जाम के लिए चाहिए यहाँ दी गई है, इसको बिना पढ़े आगे मत पढ़िएगा। In the recently held G20 summit in, जो कि recently being held G20 summit in New Delhi, head of the state of which 2 country has indicated कि वो नहीं आएंगे। मतलब 2 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट ने कह दिया नहीं आएंगे। ये इनफैक्ट थोड़ा डैम्पनर है सबके लिए, और वो है, मैंने ऑलरेडी बताया, रसिया और चाइना। तो चाइना के राष्ट्रपति और रसिया के राष्ट्रपति दोनों ही यहाँ पे, पुतिन और शी जिनपिंग, नहीं आएंगे। तो अब आइए हम लोग इंडिया के न्यूज़ को जल्दी जल्दी से देखते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ मैं इस पर इकट्ठा नहीं कर पाया हूं, क्योंकि यहाँ तो इलेक्शन पॉलिटिक्स ये सब चलती रही, पार्लियामेंट जिसपे कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड ऑल। तो चलिए देखते हैं। हु इज टू हेड इंडियन मिशन इन पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन आफ्टर 22 मेल रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, पाकिस्तान में हमारा कोई राजनयिक ऐसा रिश्ता नहीं है कि वहाँ हाई कमिश्नर जाए। तो वहाँ पे जो हाई कमिश्नर जैसा जो काम करते हैं, उसको इंडियन मिशन, हेड ऑफ इंडियन मिशन कहते हैं। और उसमें जो है गीतिका श्रीवास्तव को बनाया गया, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। ये भारतीय जो जो विदेश सेवा है उसकी ऑफिसर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की, और इनको बनाया गया। बहुत इज्जत की बात है। और 22 मेल रिप्रेजेंटेटिव के बाद तो आपको जानना चाहिए। इस बच्चे को जरूर जानिए। ये तो और थोड़ा पहले का पिक्चर है, अभी भी ये बच्चा ही है। तो इसने बहुत चमत्कार किया। जो अभी चेस वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसमें ये फाइनल में पहुंचे, और मैग्नस कार्लसन से जरूर ये हार गए, लेकिन आर प्रगनंदा ने एक बहुत मजबूत दावेदारी पेश की कि आगे ये विश्वनाथन आनंद का की जो लीगेसी है उसको आगे बढ़ाएंगे। नॉट ओनली दैट, इनके प्रगनंदा के अलावा अर्जुन एरिगैसी, गुकेश और संतोष गुजराती, ये सब जो है क्वार्टर फाइनल पहुंच गए। मतलब 8 में से 4 इंडियन प्लेयर, वो भी यंग। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है इंडियन चेस के लिए, कि आगे आप देखेंगे कि इन बच्चों का नाम आप सुनेंगे। ये लोग सब ग्रैंड मास्टर हैं, और इंडिया चेस में हमें लगता है कि आगे जरूर रूल करेगा। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट इन 69th नेशनल? अभी जस्ट जो है
69वां जो है नेशनल अवार्ड जो है घोषणा हुई है, उसमें ये सब आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बेस्ट फीचर फिल्म कौन है और बेस्ट डायरेक्टर कौन, एक्टर कौन। लेकिन मैंने जो है पूछा है कि एक फिल्म जिसको कि जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि किसको होलसम एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये RRR है। इसी का गाना जो नाटू नाटू है उसको ऑस्कर अवार्ड भी इस बार का मिला है बेस्ट गाने के लिए। What is the name of the maiden solar mission launched by ISRO recently? अभी इसरो ने आज ही कल इनफैक्ट उसको लॉन्च किया है, जो सोलर सन को बहुत करीब से जाके अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक रॉकेट और ऑब्जर्वर छोड़ा है। इसका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ, यह आदित्य L1, तो इसको याद कर लीजिए। विच फुटबॉल क्लब वॉन इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल, जो पिछले बार का था, तो फिर आगे EPL, इसको EPL कहते हैं, सबसे पॉपुलर है। एक जो क्लब फुटबॉल होती है EPL, जो सबसे अभी कम्पिटिटिव हो गई है। उसके अलावा स्पेनिश, उसको ला लीगा कहते हैं। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा फुटबॉल क्यों बता रहे हो, क्योंकि फुटबॉल मुझे पसंद है। तो ला लीगा स्पेनिश है। फिर जो जो फ्रांस है उसकी भी कप होती है, उसका नाम देख लीजिए। और फिर जर्मनी में होती है। तो इन सब को जो जीतते हैं वो क्लब के बीच में चैंपियंस लीग होती है। और चैंपियंस लीग को जैसे मैंने बताया कि मैनचेस्टर सिटी ने जीता, तो इस इंग्लिश प्रीमियर लीग को मैनचेस्टर सिटी ने जीता पिछली बार। अब इस बार भी अभी वो आगे हैं। फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच ऑफ IIT वाज ओपन। IIT ने अपना पहला जो है विदेश में ब्रांच खोला, वो कहाँ खोला मैं पूछ रहा हूँ, और वो है तंजानिया नाम के कंट्री जंजीबार में, जो कि बहुत फेमस एक पोर्ट शहर है, देख लीजिएगा। जंजीबार एक बहुत फेमस ट्रेडिंग शहर रहा है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान-3 मिशन? चंद्रयान-3 मिशन के बारे में तो आपने इतना सुना होगा कि आप सुन सुन के सब जान गए होंगे। तो उसकी जो रोवर है, जो वहां पे चांद के सतह पे चल रहा है, जो फोटो भेजता है, उसका नाम क्या है? क्या प्रज्ञान, विक्रम, ललित, आदित्य है? इसका नाम प्रज्ञान है। और जो लैंडर है, उस लैंडर पहले लैंड किया, फिर उससे रोवर निकला और वो चला, तो ये इसका नाम विक्रम है लैंडर का। इसरो के चेयरपर्सन, चूंकि इतनी बड़ी सफलता मिली है, फिर आदित्य L1 भी उन्होंने लॉन्च किया, तो जरूर हम लोग को जाना चाहिए इसरो के चेयरपर्सन कौन है। इनका नाम है S सोमनाथ, और ये इनका फोटो है। सो थैंक्स डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपकी ये शिकायत आज दूर हो गई होगा। ऑफकोर्स मैं 2 महीने में और बहुत कुछ हुए होंगे, शायद मैं कुछ छूट भी रहा है, मैं जितना नोट कर पाया हूँ मैंने दिया, लेकिन एक कंटिन्यूटी तो बन ही जाएगी। और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हफ्ते में या 15 दिन पे जरूर जो है जो न्यूज़ आएगी उसको लेकर के फिर आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CUET PG हो, UGC नेट हो या कोई भी अन्य हो, आपको और कहीं पे भटकना ना पड़े। मेरा ये है कि मेरे स्टूडेंट को मेरे चैनल पे ये सब मिल जाए, जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर सेट और PhD की, तो आपका स्वागत है। आप रजिस्टर कर सकते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिसंबर तक चलेगी, अभी फर्स्ट मंथ इसका हुआ है। इस मेल आईडी पे अपने नेम एंड टेलीग्राम आईडी को भेजिए। और यदि आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या करते भी हैं, तो ये 2 गाइड UGC नेट के लिए जरूर ले लीजिए। इवन इस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हेल्प करेगा। एक तो इसमें से PDF वर्जन में है जो इंस्टा मोजो पे है, और एक जो है बेस्ट 1000 MCQ प्रैक्टिस के लिए ये किंडल वर्जन में अमेजन पे है। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीकली करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए विदा।